देखिए, जब छात्र थे तब तो एक नारा था ही, गढ़ों मठों को तोड़ेंगे, इतिहास की धारा मोड़ेंगे, और फांसीवाद नाजीवाद के काले इतिहास को जला दो, मिटा दो। कुछ तो जलाना पड़ेगा। और पास भी कहते हैं बीच का रास्ता नहीं होता। हो सकता है कि आप उस जो आप सोच रहे हैं उसी दृष्टिकोण से आप मकसद या मंजिल तक ना भी पहुंच पाए। डॉक्टर अंबेडकर को ही लीजिए ना, वो कहते हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और इतना ही नहीं कहते हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में भी वो ये कहते हैं कि कास्ट का एनिहिलेशन तो तभी होगा जब हिंदू धर्म का एनिहिलेशन होगा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो जिन लोगों के भी आइकन डॉक्टर अंबेडकर हैं, तो उनको तो फिर सही अमली जामा नहीं पहना रहे हैं उनके विचारों को। जहां तक बात है मनुस्मृति के जलाने का, आपको मैं एक बात याद दिला दूं, और ये जो बाद में हमारे साथी सवाल पूछे उससे थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, और वक्त ज़्यादा होता तो मैं आज बाबूराव बगुल की वो कहानी भी पढ़ता जब मैंने जात छुपाई, क्योंकि एक तिवारी जी हैं जो उनकी मदद करते हैं, उसको आप लोग पढ़िएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि, और इसलिए ये बात को दोहराने की जरूरत नहीं है जेएनयू में बात करते हुए, कि मनुस्मृति को जलाने में डॉक्टर अंबेडकर तो जरूर साथ आए थे, पर उनसे पहले उनके हाथ से मनुस्मृति छीनकर अग्नि में किसने डाला था, उनका नाम पता है? वो तिलक साहब के पोते थे। तो वो ब्राह्मण जिसको ये लगे कि ब्राह्मणवाद सचमुच में खतरा है हिंदुस्तान में, तो दलित से हमेशा उनको आगे आकर उस वैसे सारे डॉक्यूमेंट और उस सारे डॉक्यूमेंट के इतिहास को जलाना चाहिए। मैं यही मानता हूं। देखिए, जहाँ तक सरनेम के प्रश्न है, तो पहली बात तो ये है कि आप कितना भी भारी भरकम सरनेम रख लीजिए, वो छुपती तो है नहीं, जाति नहीं छुपती, किसी से भी नहीं छुपती। मतलब भारत में ये होता है कि पड़ोसी तो छोड़िए, आप 4 घंटे की ट्रेन यात्रा में भी अपना जो को पैसेंजर है उसकी कास्ट जान करके ही उसके साथ अप्रोच डिसाइड करते हैं अपना। लोग करते हैं, आपकी नहीं बात कर रहा हूं। तो छुपती तो नहीं है, मतलब आप उसको चाहे कुछ भी करिए। भारत में जाति इस तरीके से मतलब कह सकते हैं रक्त में समाई हुई है कि नाम से नहीं तो रंग से नहीं तो बोली, जो बोली होती है ना, बोली से भी समझ जाते हैं कि ये बोली किसकी है। ठीक है, चाल ढाल नहीं तो आपके यहाँ रिश्तेदार आ रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, तो जो पूरा जीवन व्यवहार है उसमें जाति छिपती है नहीं। तो ये कोशिश व्यर्थ है, ये बेकार की कोशिश है। जहां तक बात यह है कि ऐसा होता क्यों, मैं इस बात को किस कंटेक्स्ट में बोला, मैंने इसलिए बोला कि दरअसल जो अपने अतीत को भुला देने और अपने ओरिजिन से पीछा छुड़ाने के डेस्परेशन में चीज होती है। आप ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम रेजिस्टेंस करने की बजाय, हम उसको सोसाइटी का लार्जर प्रश्न बना के लड़ने की बजाय, हम उससे अपने अकेले व्यक्तिगत तौर पर उसे निजात पाने की कोशिश करते हैं। और उस कोशिश में ये हम जातिवाद से अपना सरनेम बदलने की काम करते हैं, लेकिन उससे होता फायदा कुछ नहीं है। तो इसलिए मैंने बात कही कि आंदोलन छूट गया है, रेजिस्टेंस खत्म हो गया है, लोग लड़ना जो मिडिल क्लास है, जो दलित मिडिल क्लास है, दलित जो हैव्स हैं, जिनके पास कुछ संसाधन आ गए हैं, उन्हें इस लड़ाई में आना चाहिए, उसका नेतृत्व करना चाहिए, बजाय इसके वो एस्केपिज्म, एक बचाव का रास्ता, भटकाव का रास्ता चुनते। ये मेरा कहना था। दूसरी जो बात अभी आपका सवाल था कि मनुस्मृति, देखिए पहली बात तो ये है कि अंबेडकर ने जब मनुस्मृति जलाई थी, वो समय, वो दौर, और वो एक कह सकते हैं कि वो दौर था जब एक कुएं से पानी पीने के लिए भी लड़ाई करनी पड़ती थी। मंदिर में कालाराम, चूंकि आप अंबेडकर के मूवमेंट देखिए तो 3 उसके मेजर वो है, मनुस्मृति दहन, कालाराम मंदिर प्रवेश और चौदार तालाब से पानी लेने का संघर्ष। तो आप इस पूरे स्ट्रगल को आप इन तीनों को साथ जोड़ के देखेंगे, तभी आप उस मनुस्मृति जलाने के रेलेवेंस को समझ पाएंगे।
और उसके आज जो हो रहा है, मान लीजिए जब मनुस्मृति जलाई अम्बेडकर ने, तो मनुस्मृति के पैरेलल कुछ रचा, कुछ लिखा, मान लीजिए संविधान लिखा। तो आप कहते हैं ना पॉपुलर टर्म्स में कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो क्या है, एक मनुस्मृति का जवाब है। या अम्बेडकर ने और बहुत सारी चीजें लिखी हैं जिसमें कि उसका एक निदान उन्होंने बताया। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बजाय मनुस्मृति जलाने के। आज क्या होता है, आज मनुस्मृति जलाना वैसे ही है जैसे कि हवन करवाना राजनीति के लिए। तो कोई राजनीति के लिए हवन करवाता है, मान लीजिए मंदिर भी बनवा देता है, और कोई राजनीति के लिए अगर आज उसके लिए मनुस्मृति जला रहा है तो वो बात उसको हम एक समान कटघरे पे रख कर नहीं समझ सकते, क्योंकि वो दौर, वो समय और रेजिस्टेंस का वो एक फॉर्म जो था, आज उसको हम रेप्लिकेट उस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि वक्त बदल गया है और लड़ाई के तरीके बदल गए हैं। मैं भी 1 मिनट लूँगा अभी। एक तो पहले मनुस्मृति वाला मुद्दा, इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर लेना चाहिए। और जो अरविंद जी ने कहा और जो रामायण राम साहब ने कहा कि उससे सहमति करते हुए देखिए, जो फैक्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है वो ये है कि चौदार तालाब महाड़ के वहाँ से पानी लिया गया। वो अगले दिन उसके एक बड़ी सभा हुई, वो सभा चली। उसमें उनके एक दोस्त थे, सोशल वेलफेयर कमेटी क्या चलाते थे, सहस्त्रबुद्धे, डॉक्टर अंबेडकर के मित्र थे, बड़े नज़दीक के थे, जहाँ से उनका जनता पत्र निकलता था, उसी के बगल में उनका ऑफिस है बम्बई में। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि जब इतनी सारी बातें मनुस्मृति में लिखी गई हैं तो हम क्यों ना इसको प्रतीकात्मक रूप से इसका दहन करें। तो बाबा साहब से पूछा तो वो चुप रहे। उन्होंने कहा कि किताब जलाने को लेकर के मैं बहुत उत्साहित नहीं हूँ, हमको मौका दीजिए एक दिन का, कल बात करेंगे। अगले दिन उन्होंने कहा इस प्रस्ताव को सेकंड कौन कर रहा है, इस प्रस्ताव का समर्थन कौन कर रहा है। तो एक राजभोज साहब सामने आए। राजभोज जो है वो जाटो जाति के थे, पीएन राजभोज। तो उन्होंने कहा कि हम इसको सेकंड करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर सभा इसको कहती है, ओके करती है तो जलाते हैं। तो आग लगवाई एक बैरागी के हाथ में से। तो सहस्त्रबुद्धे का प्रस्ताव है, सभा का अनुमोदन है, समर्थन राजभोज का है, बैरागी के हाथ, तो सबको उसमें शामिल किया। लेकिन वो हंसते थे इस बात पर, डॉक्टर अम्बेडकर। वो कहते थे हमारे अपने लोग ये कहते हैं कि मनु ने जाति बना दी, मनु ने वर्ण बना दिया। वो कहे ये कोई व्यक्ति नहीं बनाता है, मनु के बस की बात नहीं थी। वो मनु का इतना काम है कि उस समय तक जितने भी नियम थे जातियों को लेकर के, उसने उसको इकट्ठा कर दिया। लेकिन बड़ा साहसी आदमी था, अपनी तरफ से थोड़ा रंग रोगन भी लगा दिया उसमें, इतना उसका योगदान है। बाकी उसका योगदान ये नहीं कि उसने सिस्टम बना दिया हो, सिस्टम कोई व्यक्ति नहीं बनाता है। तो ये चीज है जो समझनी चाहिए। बाकी तो जो चिंता की है, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। मैंने अभी 20-1 साल से जो एक्टिविज्म है उसमें जो एट्रोसिटीज होती हैं जाता हूँ, वो काम करता हूँ। उसमें 10 साल लगाए केरल के को लेकर के। सबसे ज्यादा घृणित जात व्यवस्था वहीं पर थी। लेकिन मुझे एक भी इंसिडेंट ऐसा नहीं मिला जब से मैं एक्टिव हूँ। 95 से मैं ये काम कर रहा हूँ, 95 से लेकर के आज 2024 तक स्ट्रक्चर्ड वायलेंस का केरल में या बंगाल में जब दलितों पर हमला किया गया हो, उनको जलाया गया हो, उनको मारा गया हो, उनका घर लूटा गया हो, स्ट्रक्चर क्यों ध्वस्त हुआ, इसको समझना चाहिए। और इसी पर बात खत्म करूंगा। स्ट्रक्चर मतलब एक बार आप सत्ता देते हैं कम्युनिस्टों को और जाति का स्ट्रक्चर ध्वस्त हो जाता है। कोई पॉलिसी नहीं है, एनहिलेशन ऑफ कास्ट की कोई ऐसी पॉलिसी आप नहीं देखेंगे उनके यहाँ। मतलब पूरा मैंने जो जितनी सरकारें बनी हैं उन सबका अध्ययन किया कि कब किसका क्या एजेंडा है। उसमें जाति को नष्ट करने का कोई एजेंडा नहीं दिखता, और लेकिन फिर भी वो स्ट्रक्चर ध्वस्त हो जाता, कोलैप्स कर गया। आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि वहाँ पर इस तरह का कोई वायलेंस होगा केरल में या बंगाल में ही। तो ये समझिए कि अगर इस देश से ही इस स्ट्रक्चर को, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि दिमाग से जात चली गई, दिमाग में जात बैठी हुई है, लेकिन जो स्थूल हिंसा है, स्थूल हिंसा का तो समापन हो गया।
अगर अगर आपको कोई रेमेडी चाहिए तो इसकी तरफ देखना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा, इतना मुझे कहना था। शुक्रिया। 8 मिनट में मैं एक चीज जोड़ दूं। शायद मैंने गलती से पोता कहा तिलक साहब के बेटे थे सहस्त्रबुद्धे जो जलाए। एक तो पहला क्लैरिफिकेशन। दूसरा कि जो बजरंग सर ने कहा कि किसी चीज को कोडिफाई कर देना, जो गोपाल गुरु ने कहा है ना किसी जमाने में कि देयर इज अ पर्निशियस डिवाइड बिटवीन थियोरेटिकल ब्राह्मण्स एंड एम्पिरिकल शूद्रास। तो जब आप थियराइज कर देते हैं ना तो उसकी लॉन्गिविटी बढ़ जाती है। तो वही काम मनु ने किया। और आप समझिए कि जब अंग्रेज भी आए तो हमें कैसे वो लोग मतलब चला रहे थे। तो इसलिए ये एक ब्रेकिंग पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन का लिखा जाना। सो इन दैट सेंस इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट until we have had our Indian constitution, what we were governed with was, if there was any rule book, that was Manusmriti, 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 जिसको उन्होंने जेंटूस कोड कुछ थोड़ा सा मतलब सोफिस्टिकेटेड तरीके से कहा। And let me tell you my friends, even today you have Manu's Murti in front of High Court Rajasthan। जयपुर में हाई कोर्ट के सामने मनु की मूर्ति है। तो आप बताइए कि इस देश में संविधान यदि है तो फिर मनु की मूर्ति वहां क्या कर रही है? क्योंकि भारतीय संविधान एकदम एंटी मनुवादी है। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच रिमेन्स एंड दोज रिमेनेंट्स हैज टू बी। और इसीलिए मैं फिर से बड़े होशो हवास में ये मानता हूं कि कुछ चीजों को बिल्कुल सिरे से जलाए जाने की जरूरत है। ठंड भी बहुत है तो आग जलाइए। तीनों वक्ता को शुक्रिया था कि वो आए और इस सेशन में बात रखे। दलित लिटरेचर अब अपनी निजी कहानियों से निकला हुआ लिटरेचर है, रेजिस्टेंस का लिटरेचर है, अपने जीवन से जूझने का कहानी है, लड़ने का कहानी है। और इस लड़ाई को आगे ले जाना छात्र होने के नाते हमारी जिम्मेदारी भी है। इसके साथ अगला हमारा सेशन स्टूडेंट्स मूवमेंट पे है, जिसके लिए मैं कॉमरेड धनंजय को बुलाती हूँ कि वो मंच ले। 2 अपील है इसके साथ। पहला